कंधार में पता नहीं क्या है यार, बड़ा लोग कह रहे हैं कि विजय का अच्छा रोल है, कुमुदुन मिश्रा है, नसरुद्दीन शाह है, मनोज पावा है, देखना है यार। देखा है किसी ने? कल ही रात में निपटाए हैं गुरु, बताते हैं, देखना चाहिए एक बार। ये प्लेन हाईजैक हो गया है, हाथ ऊपर। अरे यार, उसकी रेटिंग बड़ा ठीक ठाक आ रही है, हर जगह हम देख रहे हैं, हमको टाइम ही नहीं मिल रहा है। आप कैसे देख ले रहे हैं? कल हम ऑफिस से जाते हैं। नहीं, समय की कमी तो रहती है उपेंद्र, लेकिन ये वाली जो सीरीज है जो अनुभव सिन्हा ने बनाई है, जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जो कंधार हाईजैक पे, छोटी सी सीरीज है। और सबसे पहली वजह मेरे हिसाब से जो देखने की है वो यही है कि एक तो सीरीज है और छोटी सी है। हालांकि एक सीरीज 6 या 7 एपिसोड हैं, इसके आगे भी नहीं आएगा, कोई आने का गुंजाइश नहीं है। और एक सीरीज 1 घंटे के आसपास की है, तो 6-7 सीरीज छोटी सी सीरीज मानी जाएगी, तो 1-2 सीटिंग में आप निपटा सकते हैं। मैंने ऐसे ही किया था, पहली दूसरी सीरीज मैंने देखी थी 2 दिन पहले, और कल रात में मैंने सोने से पहले पूरा निपटा दिया। अच्छा, हर जगह हमने पढ़ा, इनका अपना अलग नजरिया है, आपके नजरिए से क्या आपको दिखा? देखो, मैं जब हम लोग बात भी कर रहे थे, जब मैंने पहला एपिसोड देखा इस सीरीज का, तो मैं थोड़ा निराश हुआ। और हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि बहुत बोझिल लग रही है, बहुत ही बनावटी लग रहा है, कहानी ढंग से खुल नहीं रही है, पता नहीं फिल्म बना रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। लेकिन जब कल रात की सीटिंग की मैं बात करूं, जब मैं 2 एपिसोड से आगे बढ़ा, जहां पे प्लेन हाईजैक हो गया है, आसमान में है, और फिर वो हो रहा है कि भाई अमृतसर उतरा है, वहां कार्रवाई क्यों नहीं एनएसजी कर पा रही है, पंजाब पुलिस के कमांडो तेल भरने वाली गाड़ी के पीछे हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते और प्लेन वहां से निकल जाती है। फिर वो कराची जैसे लैंड करते हैं, फिर अंतिम में जब कंधार चले, यहाँ काबुल चले गए हैं, जब अफगानिस्तान की राजधानी जब पहुंच गया है प्लेन, तो उसके बाद तो वो फिर वो आपस की बातचीत शुरू। तो दूसरे एपिसोड से मुझे लगता है कि फिल्म जो है एस्टैब्लिश होकर के, और आपको अच्छा, आपने कल एक बड़ा बेहतरीन चीज बताया था कि शुरुआती एस्टैब्लिश, हम जो आपने बताया था वो सिनेरियो बड़ा बेहतरीन लगा था। नहीं, वो मैं ये कह रहा था, ये अभी जैसे एस्टैब्लिश हो रही है फिल्म ना, शुरू में आपने अपना अनुभव बताया। हाँ, मैं वही कह रहा था कि उस समय मैं 99 की बात है ये, उस समय मैं, मुझे लगता है कि 9वीं या 10वीं में पढ़ रहा था, बिहार के गांव में था, और हमारे यहाँ उस समय इंफॉर्मेशन का एक ही केंद्र था, रेडियो। और रेडियो पे देश दुनिया की खबरें सुनने के लिए माध्यम था बीबीसी हिंदी। तो मुझे आज भी याद है कि शाम में 7-7:30 बजे का जो रिलीज होता है बीबीसी का, जो शो आता था न्यूज बुलेटिन, वो हम लोग सुन रहे थे, गांव के लोग थे, 7-8 लोग बैठे थे, अंधेरा था, एक लालटेन जल रही थी, और बीच में रेडियो रखा हुआ था, 5 लोग बैठे हुए हैं, और वो सबसे पहली ही लाइन जो है न्यूज देने वाले जो उस समय थे बीबीसी हिंदी के, उन्होंने यही कही कि एयर इंडिया का एक प्लेन जो कि काठमांडू से उड़ा था, वो हाईजैक हो गया है, और वो ये तमाम चीजें। तो मुझे लगा कि अभी ये फिल्म का जो शुरुआती सीन है, पहला सीन जो है, वो मुझे जहां तक याद आ रहा है कि वो पार्लियामेंट से शुरू होता है, और दिल्ली सेंट्रिक, और ये वो कि हाईजैक हो गया, और वो उससे अगर वहां से किसी ने शुरू किया होता ना, तो एक लाइन में वो एस्टैब्लिश हो जाता। बिल्कुल। और आप एस्टैब्लिश कर देते ये भी कि पूरे, मतलब सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे देश भर में वो बात फैल चुकी है। और इसमें एक चीज और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फिल्म में पता नहीं कैसे दिखाया है कि 2 दिन बाद, मेरे ख्याल से जैसा दिखाने को मीडिया में बातचीत आनी शुरू हुई और तमाम चीजें हुई कि हाईजैक हो गया, लेकिन बीबीसी पे तो पता चल गया था। हाँ, उसी दिन पता चल गया था, शाम के शो में कि पता चल गया था। तो एक वजह जो मुझे लगता है तुम्हें देखनी चाहिए, और पहली फुर्सत से, कल इतवार का दिन है और तुम्हारी छुट्टी है, तो देख डालो, कि तो छोटी सी सीरीज है। दूसरी ये है कि इस सीरीज को देख करके पता चलता है कि 99 के बाद हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था और कैसे कड़ी हुई, थोड़ी सी एनएसजी को लेकर के चीजें बदली, छोटे छोटे जगहों पे एनएसजी के सेंटर होने चाहिए। जैसे उस समय की सबसे बड़ी बात ये थी कि अमृतसर में एनएसजी का उपलब्धता नहीं थी, प्लेन उतर गया, लेकिन एनएसजी को जाने में 1.5 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। तो एक तो रियल कहानी है, और ये जो कहानी है उपेंद्र, ये 24 दिसंबर 1999 को, ये 99 की ये घटना है, और एक रियल घटना है भारत की सिक्योरिटी और सुरक्षा पर, चूंकि अभी 99 में के बाद, कारगिल के बाद ही चीजें घटित हुई थी, तो ये अपने आप में एक बड़ी घटना थी, और इस पर कई सवाल भी उठे थे इसमें जी बिल्कुल वो उठे थे। इसमें जो देवी शरण, जो असली पायलट थे उस प्लेन में, जिनका रोल अभी जो हमारे कलाकार हैं, उनका नाम बोल रहा हूं, विजय, उन्होंने निभाया है, बहुत अच्छे से निभाया है। उनकी किताब है फ्लाइट इनटू फियर, द कैप्टन्स स्टोरी। तो उसी किताब पे मेनली ये बेस्ड है, और अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट किया है,
नसरुद्दीन शाह है उसमें, पंकज कपूर है, पंकज कपूर, पहवा है। हाँ पहवा है, और भी लोग हैं। और खास तौर पे मुझे, तुम देखोगे तो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगी, जब फ्लाइट कंधार में पहुंच गई है और होता है कि भाई अब ये 3-4 अधिकारी जाएंगे बार्गेन करने के लिए, और बार्गेन करने का जो सीन है, जब पहवा को जिम्मेदारी मिलती है और वो माइक पे बैठते हैं, जैसे बातचीत शुरू करते हैं, वो मतलब देख करके मुझे लगा कि हाँ, मतलब वहां, मतलब हालांकि वो एंड की तरफ है, लेकिन वो देख करके आपको लगा कि हाँ, यहाँ पे डायरेक्शन का भी काम हुआ है और एक्टिंग तो है ही शानदार। तो 2-3 वजहों से मुझे लगता है उपेंद्र, ये सीरीज देखो, बहुत सारी चीजें हम देखते रहते हैं, समझते रहते हैं। एक तो रियल कहानी पे बेस्ड है, हुआ है, मुझे तो याद ही है, हमने तो देखा है, हमने तो सुना है, हमने तो सुना है, देखा है, तो देखना चाहिए कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था। दूसरा कि मजे हुए कलाकार हैं, अच्छी एक्टिंग हुई है, अनुभव सिन्हा का डायरेक्शन भी ठीक है। ये मुझे लगा फिल्म खत्म हो गई, उसके बाद मुझे सीरीज खत्म हो गई, माफ करिए, मुझे लगा कि थोड़ा और डिटेल में दिखाया जा सकता था, है ना। लेकिन फिर शायद बतौर डायरेक्टर अनुभव सिन्हा किसी ड्रामे से बचना चाह रहे होंगे, तो उन्होंने सिर्फ उतना ही दिखाया जितना हुआ है। एक आरोप जो इस फिल्म पे लग रहा है, माफ करना तुमको, एक आरोप जो इस फिल्म पे लग रहा है कि ये फिल्म जो है, जो टेररिस्ट हैं जिन्होंने फ्लाइट को कैप्चर किया, उसको लेकर बहुत सॉफ्ट है। अच्छा। कि वो प्लेन में सितार बजा रहे हैं, वो अंतराक्षरी खेल रहे हैं, ऐसा सीन है उसमें। लेकिन मैं जब वो जो असली कैप्टन, उनकी जो किताब है, उसमें इस चीज का जिक्र है। वो कहते हैं कि एक जो उसमें था टेररिस्ट, उसने मजाक करना शुरू कर दिया था वहां लोगों से, अंदर जब दिन बीतने लगे थे, 7 दिन लगे थे ना उसमें, 8 दिन लग गए थे, 8 दिन तो 8 दिन की कहानी है ये, तो इसलिए तुम्हें देखना चाहिए। बताओ, एक आप एक चीज कह रहे थे इसमें, चूंकि हमने देखा नहीं है, अब देखने के बाद हम अपनी राय देंगे कि क्या है। लेकिन आपने कहा कि जो ये कहानी है एक किताब के बेस्ड पे आधारित है, जैसा अभी आपने कहा कि अधिकारी इन्वॉल्वमेंट थे, थोड़ा रिसर्च की हल्की सी कमी महसूस हाँ, ये मुझे लगा कि जहां जहां पायलट की किताब से चीजें मिली हैं, जैसे प्लेन के अंदर का दृश्य बहुत अच्छा है, तमाम चीजें, लेकिन जहां पे अधिकारियों की मीटिंग और उनके अंदर जो हसल चल रहा है, तमाम चीजें चल रही हैं, जाहिर तौर पे मतलब बड़ी घटना थी उस समय, बहुत कुछ हो रहा होगा, हो सकता है उस तरफ थोड़ा सा और रिसर्च अगर होता तो मुझे लगता है कहानी और वहां से वो वाला पार्ट थोड़ा सा मुझे कमजोर लग रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ कि ये देखो, और देखने की वजह सीधी सीधी है कि यार रियल घटना पे आधारित है, छोटी सी सीरीज है, अच्छी बनी है, अच्छा काम हुआ है, तो देख डालो और देख के बताना तुमको कैसी लगी। और आप भी देखिएगा, आप भी देखिए, क्योंकि रियल घटना के आधार, और अगर देख चुके होंगे, और कुछ लोग देख चुके होंगे, तो कमेंट भी करके बताएंगे कि मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, अपनी राय दीजिए कि आखिर है क्या, उसमें क्या है और कहाँ कमी रह गई है, ये भी आप बताइए, है ना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी और भी अगर अच्छी कोई सीरीज आती है, अगर आप देख रहे हो और तो लोगों को नहीं, और लोगों को हमारी बातचीत पसंद आएगी, तो हम लोग आगे भी इस तरीके की बातचीत करते रहेंगे, शोज पे बेस्ड, फिल्मों पे बेस्ड। हमारे और साथी हैं जो कह रहे थे, हालांकि वो अभी कैमरे पे नहीं, वो कह रहे थे कि कोई भी फिल्म आती है तो मैं चट से निपटा देता हूँ 2x पे, तो उनको भी लाएंगे और उनके साथ भी बातचीत करेंगे। लोकमत हिंदी है, वो चर्चा करते रहेंगे। चलिए, कैमरे के पीछे हैं सौरभ, हमारे साथ विकास और उपेंद्र, वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।